हेलो फ्रेंड्स। कहानी की शुरुआत होती है एक डिपार्टमेंटल स्टोर से, जहां जुल्का नाम की ये लड़की अपनी मां ईवा के साथ कुछ सामान खरीद रही है। आज जुल्का का जन्मदिन है और ये दोनों बहुत खुश हैं। लेकिन तभी वहां पे जुल्का का बॉयफ्रेंड एड्रियन आ जाता है, जिसे देखकर उसकी मां कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती और उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। जुल्का की मां इस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जुल्का उसे बताती है कि शाम की पार्टी के लिए उसने ही एड्रियन को इनवाइट किया है। ईवा अपनी बेटी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं बोलती। डिपार्टमेंटल स्टोर से ख़रीदा हुआ सामान गाड़ी में रखवाने में एड्रियन इन दोनों की मदद करता है और वो बताता है कि वो गलती से अपने घर की चाबी लेके चला आया है, जिसके लिए पिता नाराज़ हो रहे हैं। वो चाबी लौटाने के लिए शायद उसे थोड़ी देर बाद जाना होगा। और फिर ये तीनों सामान लेकर ईवा के फार्म हाउस वाले घर पे पहुंच जाते हैं। कार के अंदर एड्रियन ईवा को बहुत अजीब नज़रों से देखता है, जो ईवा को अनकंफर्टेबल कर देता है। यही वो कारण है जिसकी वजह से वो उसे पसंद नहीं करती। एड्रियन की आंखों में ईवा के लिए साफ साफ प्यार दिखता है। वो उसको भी पाना चाहता है, लेकिन ईवा नाराज़ न हो जाए इसलिए वे उसे बताने से डरता है। फार्म हाउस पे पहुंचने के बाद जुल्का और उसका बॉयफ्रेंड पास के एक लेक में नहाने के लिए चले जाते हैं और ईवा घर के कामों में शाम की पार्टी की तैयारी करने लग जाती है। लेकिन घर का काम करते हुए भी उसका पूरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ एड्रियन की ओर था। दरअसल एड्रियन जिस तरह से उसे देखता था, उससे बातें करता था, वो कहीं ना कहीं ईवा को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। वो भी उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन क्योंकि वो उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड था इसलिए वो बताने में डरती थी। ईवा का दिल तो उस लड़के ने काफ़ी पहले ही चुरा लिया था, पर उसका दिमाग उसे इस बात को स्वीकार करने की इजाज़त नहीं देता था और वो बेचारी अपने दिल और दिमाग के इस जद्दोजहद में फंसी हुई थी। ईवा घर के काम में मशगूल थी, तभी वहाँ पे एड्रियन आ जाता है और एकदम उसके पास आके खड़ा हो जाता है, जो ईवा की दिल की धड़कनों को एकदम से बढ़ा देता है। वे समझ नहीं पाती कि वे क्या करे। एड्रियन उसे बताता है कि उसकी बेटी जुल्का ने उसे वहाँ सनस्क्रीन क्रीम लेने के लिए भेजा हुआ है, पर उसके हाव भाव से लगता है कि वे कुछ और बोलना चाहता है, कुछ और ही करना चाहता है। बस उसे ईवा की एक इजाज़त की ज़रूरत है, पर ईवा अपने दिमाग की सुनती है और उसे वो इजाज़त नहीं देती। वो उसे बताती है कि सन क्रीम बाथरूम में है और वे उसे ला के देती है। एड्रियन की मौजूदगी उसे इस तरह घबरा देती है कि वे बाथरूम में जा कर के पानी पीती है और गहरी सांस लेती है। उसकी दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती हैं और उसे थोड़ा गुस्सा भी आता है। इस गुस्से में वो एड्रियन से आके बोलती है कि अगली बस 1 घंटे के बाद जाने वाली है, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। दरअसल ईवा को इस बात का भी डर था कि अगर कहीं उसका दिल उसके दिमाग पे हावी हो गया तो उसकी बेटी का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। उन दोनों को लेक में नहाते हुए काफ़ी देर हो जाती है। इस बात से चिढ़कर ईवा वहाँ पे बोलती है कि एड्रियन के फादर का फ़ोन आया है उनके पास और वे चाबी के लिए गुस्सा हो रहे हैं, इसलिए उसे तुरंत चाबी लेके चले जाना चाहिए। वे दोनों लेक में से निकलते हैं और नहाना बंद करते हैं। उसके बाद एड्रियन ईवा के पास आके रुकता है और उसे बताता है कि वह जानता है कि उसके पिता का फ़ोन नहीं आया है। वो उसे वहाँ पे रुकने की इजाज़त मांगता है, लेकिन ईवा उसे साफ साफ मना कर देती है। इस बार एड्रियन थोड़ी ज़िद भी करता है। वे पूछता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं, तो वो जब उससे बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कितने बेशर्म लड़के हो, तुरंत यहाँ से चले जाओ, बस थोड़ी ही देर में निकलने वाली है। आखिरकार थोड़ी देर के बाद एड्रियन वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। वे अपनी गर्लफ्रेंड जुल्का को एक गुड बाय किस करता है और शाम की पार्टी में आने का वादा करता है। इसे देख कर के ईवा थोड़ी राहत की सांस लेती है। इस दौरान जब घर का काम करने में जुल्का ईवा की मदद करने आती है तो वे उससे एड्रियन की तरफदारी करती है और वे कहती है कि वो आखिर उसे इतना बुरा क्यों समझती है। वो तो हमेशा उसकी तारीफ़ करता है और ये हमेशा उसे भगाने के चक्कर में लगी रहती है। वे उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि एड्रियन एक बहुत ही अच्छा लड़का है
जुल्का की बातें ईवा को और भी ज़्यादा बेचैन करने लग जाती हैं। वे एड्रियन के बारे में सोचने लगती है और उसे इस बात का बहुत पछतावा होता है कि उसके ज़िद की वजह से उस बेचारे को यहाँ से जाना पड़ा। केक बनाने के लिए जुल्का को दूध की ज़रूरत थी, जो वो अपने माँ से पूछती है कि उसने कहाँ पे रखा है। वे बताती है कि दूध वहीं कहीं पास में रखा होगा, लेकिन काफ़ी खोजने के बाद भी जब उसे नहीं मिलता तो उनको लगता है कि शायद वे डिपार्टमेंटल स्टोर से दूध लाना भूल गए हैं। ईवा दूध की बोतलें खोजने के लिए ड्राइंग रूम में जाती है और उसे वहाँ पे वे दूध की बोतलें मिल भी जाती है, पर वे उसे सोफ़े के पीछे छुपा देती है और वापस आके अपनी बेटी से कहती है कि शायद वे दूध डिपार्टमेंटल स्टोर में ही भूल गई है और वे जा रही है और तुरंत वो ले करके वापस आती है थोड़ी देर में। ईवा जल्दी जल्दी कपड़ा बदलती है और अपनी कार लेके दूध लेने के लिए निकल जाती है। रास्ते में ईवा को पैदल चलता हुआ एड्रियन मिलता है, जो अभी काफ़ी दूर तक नहीं गया था। वे कार का गेट खोलती है और एड्रियन को कार में बैठा लेती है। उसके बाद वे थोड़ी दूर तक कार में जाते हैं। ये दोनों इस दौरान बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। थोड़ी दूर जाकर एक शांत जगह पे ईवा कार रोक देती है। वे जैसे एड्रियन से कुछ बातें कहना चाहती है, लेकिन इसके पहले वो कुछ बोल पाती, एड्रियन अपने हाथों से ईवा के चेहरे को सहलाने लगता है और ईवा कुछ भी नहीं बोल पाती। उसका दिल अब उसके दिमाग पे हावी हो चुका था। वो एड्रियन के प्यार के सामने हार जाती है और उसके प्रेम को स्वीकार करके अपने आप को उसे सौंप देती है। इसके बाद कार के अंदर ही वे दोनों काफ़ी देर तक अपनी अपनी भड़ास निकालते हैं, जो दोनों ने न जाने कितने समय से दबा के रखी हुई थी। जब काम क्रिया ख़त्म होती है और सब कुछ शांत होता है, तब ईवा का दिमाग वापस उसके दिल के ऊपर हावी होने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है। वे एड्रियन से एक सिगरेट पीने के लिए मांगती है, जो वो उसे देता है। एड्रियन काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। उसे लगता था कि अब उसने माँ और बेटी दोनों को पा लिया है और अब ये सिलसिला हमेशा यूँ ही चलता रहेगा। लेकिन सिगरेट के धुएं के साथ ईवा एक गहरी सांस लेती है और एड्रियन को बोलती है कि वो वहाँ से चला जाए, ये दोबारा नहीं होगा। और वे उसे ये भी बोलती है कि अब वो दोबारा मेरे घर पे ना आए। एड्रियन को थोड़ा शौक ज़रूर लगता है, लेकिन वे बहुत जल्दी संभल जाता है। एक बार के लिए ही सही, पर आखिर उसने ईवा को हासिल तो कर ही लिया था। वो बिना उसकी बात का प्रतिरोध किए वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और चुपचाप चला जाता है। और ईवा वापस घर लौटती है, लेकिन घर लौटते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ अजीब सा दिखता है। वे देखती है कि घर के बाहर की चीज़ें जो उसने शाम की पार्टी के लिए सलीके से सजा के रखी थी, सब बिखरी हुई हैं। जो उसने सजावट की लाइटें लगाई थी, वे भी सब टूटी हुई हैं। ये सब देख के वे घबराने लगती है। जब वे घर के अंदर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी बेटी किचन के टेबल के पास बेसुध पड़ी हुई है। जब वे अंदर जाती है तो उसकी बेटी जुल्का उससे पूछती है कि ईवा ने उसका फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो वो बताती है कि उसका फ़ोन म्यूटेड था। वे उससे अपनी बेटी से पूछती है कि आखिर उसने केक कैसे बनाया, तो वो बोलती है कि हम दूध ले आए थे और वो दूध स्टोर रूम में ही रखा हुआ था। ये सब सुन के ईवा की दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। उसे लगता है कि शायद एड्रियन ने फ़ोन करके जुल्का को सब कुछ बता दिया है। वे अपनी बेटी को ढांढस बंधाने के लिए उसके पास नीचे बैठती है और उसे गले से लगाती है। उसकी बेटी फूट फूट के रोने लग जाती है। जुल्का बताती है कि एड्रियन ने उसका फ़ोन नहीं उठाया और उसे मैसेज डाल दिया कि वे शाम की पार्टी में नहीं आएगा, बल्कि अब वो कभी भी नहीं आएगा। उसने जुल्का के साथ ब्रेकअप कर लिया है और वे बहुत तेज़ी के साथ रोने लग जाती है। अपनी बेटी को रोते देखकर ईवा भी थोड़ा दुखी हो जाती है और वे समझ नहीं पाती कि आखिर अब वे उसको कैसे बताए कि उसके इस दुख के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी माँ है, जो उसके बॉयफ्रेंड के साथ सो के आई है, जो अपने अंदर की जद्दोजहद में अपने दिल के आगे हार जाती है। ईवा को इस बात का पछतावा होता है जो उसकी आंखों से साफ दिखाई देता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी,
क्योंकि उसकी बेटी का प्यार उसकी वजह से, उसकी बेटी की ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा चुका था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।